खजराना क्षेत्र में गुंडे शादाब लंगड़े का फिर आतंक। व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष की दुकान में घुसकर अध्यक्ष के भाई पर किया हमला। वैसे तो इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू है, लेकिन खजराना क्षेत्र में गुंडों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में खजराना व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी की दुकान में घुसकर गुंडे शादाब लंगड़े ने व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष के भाई रफीक कुरैशी पर ही हमला कर दिया, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। मामला बच्चों के आपसी विवाद का है। जानकारी के मुताबिक गुंडे शादाब लंगड़े के बच्चे का मामूली विवाद व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी की दुकान पर उनके बच्चों से हुआ और शादाब लंगड़े के बच्चे ने घर जाकर विवाद की जानकारी दी, जिसके बाद गुंडा शादाब गुस्से में आकर अपने दो अन्य साथियों के साथ यूसुफ कुरैशी की दुकान पर पहुंचा और विवाद हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि किस तरह विवाद हुआ। विवाद में रफीक कुरैशी को सिर में चोट आई है। फरियादी पक्ष का दावा है कि गुंडा हफ्ता वसूली की नीयत से आया था, जिसमें बच्चों का विवाद होना एक सोची समझी साजिश है। गुंडे शादाब लंगड़े की मां ने बताया कि पहले हमारे बच्चों से इनके बच्चों ने झगड़ा किया और जब हम समझाइश देने गए तो वो हमसे विवाद करने लगे। वहीं थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने बताया कि मामला बच्चों के मामूली विवाद से शुरू हुआ था, जिसमें दुकानदार के द्वारा बच्चे को किसी बात पर चाटा मारा गया था, जिसके बाद गुस्से में शादाब दुकान पर पहुंचा और विवाद किया। गुंडे शादाब लंगड़े को पकड़ लिया गया। उसके दो अन्य साथियों की तलाश जारी है। उन पर भी विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। सरल समाचार से फिरोज शेख की रिपोर्ट। गधेले भरने भेजा। अरे ये बच्चों ने वहाँ पर जाके उधर से आ रहे थे, गधेले भरवाने भेजा था रिक्शा के अंदर, और वो है ना वो उधर से उतर के ये सब रिक्शा में बैठ के चले गए। मैंने कहा मैं अभी आ रही हूँ, बाद में तुम डालिया है ना गधेले, मैं बाद में बात कर लूंगी। और आके और ये बच्चे उधर से आ रहे थे तो क्या पता क्या, हाँ इनको मारा वो है ना दुकान वाले बच्चों, दुकान के बच्चों को नहीं रोक के इनको मारा। और कुछ गुंडे आए मेरी दुकान पर और आते ही मुझ पर हमला चालू कर दिया उनने। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की मगर वो बात नहीं कर रहे थे, सीधे हाथापाई पे आ गए वो आते ही। उनके हाथ में किसके हाथ चाकू भी था और बाकी उनके लगी, मेरे सर में चोट भी आई है, यहाँ देख लीजिए आप, पूरी चोट वगैरह सब आई है मुझे। और उनको समझाने की भी कोशिश करी मगर हम हफ्ता वसूली की बात कर रहे थे और मारने वारने की बातें करने लगे। बाद में विवाद, उनके हाथों में डंडा भी था जो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में है भी उसके साथ, और भी बाकी चीज़ थी। शादाब करके कोई है और दो अन्य भी हैं, इसरार और एक लड़का और वसीम करके। इन लोगों ने मुझ पर हमला किया है और भी अन्य हो सकते हैं मगर अभी तो मेरे नॉलेज में यही लोग थे जो वीडियो फुटेज में आए हैं। मैंने कायमी कराई खजाना थाने में उनके खिलाफ, तीनों के लिए। वो शादाब को तो पकड़ के भी ले आए हैं पुलिस वाले, और बाकी के लिए और चल रहा है उनका वो। जी मेरे पास मेरे भाई का फ़ोन आया कि मैं दुकान पे रहा हूँ भाई, कोई शादाब लंगड़ा कोई अपराधी है दुकान पे, उसने हमला कर दिया है। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो बोले कि यार मुझे ना जो है उसने कोई ऐसा कोई औजार था उसके पास जिसमें यहाँ पर उसको मारा और वो दुकान के अंदर हमला करा। तो मैंने रीज़न भी जाना कि मैंने क्या है, तो मालूम पड़ा कि छोटी कोई विवाद जो बच्चों से रिलेटेड था, और वो उसके जाके बच्चों ने कुछ घर पे बोला और वो गुस्से में आके हमारी दुकान पे हमला बोला। ऐसी खजराना व्यापारी एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ। इसमें जाने कितने गुंडे यहाँ पर आए हैं पले हैं, लेकिन यहाँ पर खजराने के अंदर टीआई साहब ने कभी भी उनका पक्ष नहीं लिया है और कभी भी निष्पक्ष जांच करके और उनको जो है जुलूस की कार्रवाई करी है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है टीआई साहब पे और खजराना थाने पे कि ऐसे अपराधियों को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा और उनका बिल्कुल जुलूस निकाला जाएगा। और ऐसे अपराधों को यहाँ पर हम खजराना व्यापारी एसोसिएशन के 1200 व्यापारी यहाँ पर हम उनको पनपने भी नहीं देंगे। एक दुकान पर जाकर जो हमारे यहाँ का रिकॉर्डेड व्यक्ति है शादाब लंगड़ा और उसके दो साथियों ने झगड़ा किया था। हालांकि बात जो शुरू हुई थी वो बच्चों को मारने की बात से शुरू हुई थी। इसके बच्चे को दुकानदार ने किसी बात से मारा था, चाटा। उसी बात के लिए गुस्से में दुकान में पहुंचा था और वहां जाके उसने फिर झगड़ा हुआ, हाथापाई हुई और उस हाथापाई में सामान्य चोट आई, कोई चाकू की चोट नहीं है। लेकिन ये वसूली की शिकायत है इसकी, तो उस पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 323, 327, 294, 506 और 34 के तहत। हाँ, अपराधी पकड़ा गया, बाकी दो की तलाश जारी है।